Namaste. Welcome you all to Summer Camp by Vidya Bharati, Meerut Trans. My name is Alka Sharma. I'm a counseling psychologist. I'm a certified parenting expert and career counselor. Presently, I'm working with Swami Vivekanand Saraswati Vidya Mandir, Sahibabaad. This video is specially designed for students of class 4th to 6th. और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस के बारे में. And it is very interesting to know about yourself. Would you like to know about you? अब बच्चे सोचेंगे कि मैम कितना अटपटा सवाल है, हम तो अपने बारे में जानते हैं. हम तो अपने क्या, हम तो सभी के बारे में जानते हैं. अपने टीचर्स के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, कौन हमें ज्यादा पिटाई करता है, कौन हमसे ज्यादा प्यार करता है, और कौन सा कार्टून हमें बहुत पसंद है, और गेम्स तो हमें बहुत ही पसंद है. और वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है और इस टाइम कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से वी आर एंजॉयिंग आवर हॉलिडे. बट स्टिल यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर कि आप कितना टाइम क्वालिटी में बिता रहे हैं और कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं. ये टाइम दोबारा नहीं आएगा. ये सिचुएशन बहुत ही परेशानीजनक है कि पूरा देश, पूरा विश्व इससे लड़ रहा है. बट बच्चे तो मन के सच्चे, they only want to enjoy holidays, they only want to get rid of school. टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं. समर कैंप आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया. So you have to know about yourself, your capabilities, your abilities. So scientifically सेल्फ अवेयरनेस, जो कि एक लाइफ स्किल का भी पार्ट है, जीवन जीने का एक तरीका, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ वुड यू लाइक टू नो अबाउट यू? चलो, सबसे पहले एक क्वेश्चन है आप बच्चों के लिए, जिसके बारे में आप अभी चिंतन भी कर सकते हैं और इसको आप अपनी डायरी में लिखेंगे भी. हु आर यू? कौन है आप? कैसे अपने आप को आप डिफाइन करेंगे? यस, आई नो. आप कहेंगे कि आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, I study in this class, I study in that class, I go to Vidya Mandir school. But इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी, आपकी सेल्फ वैल्यू, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी रिकॉग्निशन क्या है? आपका फोकस और कंसंट्रेशन कितना है? इस टाइम पैंडेमिक सिचुएशंस हैं, आप कितना इमोशनली या कितना आप इवैल्यूएट कर पा रहे हैं सिचुएशन को? This is all very deep things जो कि हम आज इस वीडियो में सीखेंगे. What is self-awareness? Self-awareness is the ability to focus on yourself. आपके विचार, आपके एक्शन, आपके इमोशंस. अगर क्लासरूम में टीचर ने थोड़ा सा भी डांटा या दूसरे बच्चों के अलावा उनकी गलती की वजह से भी आपको डांट पड़ी, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आप बिना सोचे समझे चिल्ला देंगे, झल्ला देंगे, या आप सोचेंगे समझेंगे कि टीचर ने ऐसा क्यों किया, क्या वाकई मेरी कोई गलती थी? इन दिनों लॉकडाउन का आप एग्जाम्पल ले लो. पूरा दिन मम्मा पापा के साथ आप बिता रहे हैं, सुबह से शाम तक, और मम्मी ने अगर कुछ काम दिया और आप कुछ गेम खेल रहे हैं. स्पेशली आजकल ऑनलाइन लूडो बहुत चल रहे हैं. रादर हम देखते हैं कि अगर हमको ऑफलाइन खेलें, जो पहले लूडो बोर्ड आता था उस पर खेलें, तो उसमें एक अलग मजा है, क्योंकि उसमें एक फैमिली के 4 लोग वहीं बैठेंगे. तो ऑनलाइन आजकल सब बच्चे बिजी हैं, और अचानक से मम्मी आपको कुछ बोल देती हैं कि आप मेरा ये काम कर दो, और सबकॉन्शियसली, क्योंकि आपका सारा फोकस कहाँ पर है? गेम में. और आपने क्या रिएक्ट किया? बिना सोचे समझे आप एकदम शाउट करते, अभी रुको, मुझे नहीं करना है आपका काम, पहले मैं गेम खेल रहा हूँ. तो इज दिस बिहेवियर इज एडिक्वेट? क्या ये बिहेवियर सही है? क्या आप इस बिहेवियर को कुछ ठीक कर सकते हैं? क्या इसी बात को आप कुछ अलग तरीके से भी कह पाएंगे? ये सब कब होगा?
आप सोचिए, if you are highly self-aware, you can evaluate yourself, objectively evaluate yourself. आप अगर सेल्फ अवेयर हैं, आप पूरा दिन का इवैल्यूएशन करते हैं कि मैं सुबह से शाम तक क्या क्या करता हूँ. ऑल्दो आई एम ऑन अ हॉलीडे मोड, स्कूल रेगुलर नहीं जाना है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बट स्टिल मैंने पूरा दिन यूटिलाइज किया. अगर मैं 6th स्टैंडर्ड में भी हूँ, अगर मैं छोटी कक्षा में भी हूँ, फिर 4th में हूँ, 5th में हूँ, तो बहुत कुछ ज्ञान है जो हम सिस्टमैटिकली प्लान करके अपने दिन में यूज कर सकते हैं. Rather playing all the time games, rather shouting on your parents, rather doing so much fun, right? मेरी बातें कुछ अजीब लगेंगी आपको, बुरी भी लगेंगी, but it is very important to understand your behavior, your values, and you have to understand कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. तो लोग जो आपके बारे में सोचते हैं, धारणाएं बनाते हैं, वो आपके बिहेवियर को देखकर बनाते हैं. और उससे पहले आपको अपने बारे में जानना होगा कि मैं क्या एक्शंस करता हूँ, मेरे क्या विचार होते हैं जिसकी वजह से मैं ये बिहेवियर सामने दिखाता हूँ. इज इट राइट और इट हैज टू बी चेंज्ड. लुक एट दिस पिक्चर. कुछ बच्चे अपने आप को देख पा रहे होंगे. इस पिक्चर में अ कैट is reflecting herself into mirror, but she's like pursuing, she's imagining कि I'm a lion और इसकी जितनी स्ट्रेंथ है मेरे अंदर, बट क्या इसके अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं? क्या ये लॉयन की जगह ले सकती है? स्टिल बिल्ली तो शेर की मौसी होती है, उसको सारे के सारे दाव पेच सिखाती है. बट अगर बिल्ली ये सोचे, कैट ये अज्यूम करे कि नहीं नहीं, आई एम लाइक अ लॉयन. कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों की क्वालिटीज अलग होती हैं, लेकिन वो दूसरे बच्चों को देखकर अपने आप को कंपेयर करते हैं. और एक एग्जांपल और देना चाहूंगी. कुछ बच्चे सुपर हीरोज को कॉपी करते हैं, कुछ बच्चे कृष बनना चाहते हैं, तो एकदम से अपनी पर्सनालिटी को ओवरकम करते हैं, दैट आई एम अ कृष नाउ. एंड सम आर फॉलोइंग लाइक कार्टून कैरेक्टर्स, सिंघम, आई एम अ लिटिल सिंघम, और पूरे घर में वो लिटिल सिंघम की तरह मिमिक्री करते हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या ये जरूरी है? क्या हम वो नहीं रह सकते जो हम ऑलरेडी हैं? Why self-awareness is important? When kids are self-aware and they understand that how they see themselves will be different from others. Kids who are self-aware, वो जानते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ ये है, ये चैलेंजेस मेरे सामने हैं, और मैं इन चीजों में ज्यादा अच्छा हूँ, और अगर कुछ कमियां मेरे अंदर हैं तो इट्स ओके. अगर मुझे लगता है इन वीकनेसेस को, इन कमियों को मुझे ठीक करना है, देन आई विल इम्प्रूव. बट मैं दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करके फॉल्स इमेज नहीं बनाऊंगा, बिकॉज जब हम फॉल्स इमेज बनाते हैं तो हमारा सेल्फ स्टीम डाउन हो जाता है. हम अपनी बातों को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नहीं रख पाते, क्योंकि हम खुद के बारे में पूरी तरह से जानते ही नहीं. हम एक असमंजस में रहते हैं. So why self-awareness so important? You have to be crystal clear about you, about your personality. You have to understand कि आपके क्या क्या थॉट्स हैं, आपके क्या क्या बिलीव्स हैं, आपको क्या चीजें मोटिवेट करती हैं, आपके इमोशंस क्या हैं. किसी के कहने पे आपको बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है, या किसी की बात आपको बहुत हर्ट कर जाती है, और कई बार लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये बात आपके मन में घर कर जाती है. Attributes of self-awareness: you have to understand your likes and dislikes. You have to understand कि कैसे मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को मेंटेन करूं. How to keep calm जब सिचुएशंस मुझसे विपरीत हो, मेरे इंटरेस्ट से विपरीत हो, तब मैं कैसे मैनेज करूं. मेरे खुद की लर्निंग स्टाइल्स क्या क्या है. अगर मेरे फ्रेंड के मैथ्स से बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि आपके भी उतने ही आए. अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इट इज पॉसिबल कि यस यू कैन बीट हिम, और यू कैन बीट योरसेल्फ. कि आज मेरे 10 में से 5 नंबर आ रहे हैं, तो मेरा जो कंपटीशन है खुद से है, खुद की नॉलेज से है.
और मैथ सॉल्व करने का खुद का एक तरीका जो आप सभी में अलग अलग होता है, सबकी लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग होते हैं, आपका कौन सा है ये आपको जानना होगा। एक स्टोरी सुनाओ, देयर इज अ स्टोरी टाइम आल्सो। अ पेंगुइन दैट वांटेड टू फ्लाई। एक पेंगुइन जो चाहता था कि मैं भी उड़ूं, क्योंकि वो भी बर्ड की प्रजाति में से एक है। तो उसने सोचा कि सारे बर्ड्स तो उड़ते हैं बट मैं नहीं उड़ पाता हूँ, ऐसा क्यों? चलो, आई वॉन्टेड टू फ्लाई। बस मुझे नहीं पता, मैंने तो जिद पकड़ ली है। आई वॉन्टेड टू फ्लाई, सो आई वॉन्टेड टू फ्लाई। और पेंगुइन पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में एक स्टेट से कंट्री को जंप करते 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 ट्रैवल करते करते सब जगह जाता, और बहुत सारे उसे बर्ड्स मिले, इंसेक्ट्स मिले, एनिमल्स मिले। वो सबसे यही बात कहता, आई वॉन्टेड टू फ्लाई, कैन यू हेल्प मी? तो सब लोग बोलते, आई कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फ्लाई, यू आर नॉट मेंट फॉर फ्लाई। और मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, उसे नहीं पता अपने बारे में अच्छे से। और उसने बोला नहीं, अब तो मैंने जिद पकड़ ली है, मैं तो उड़ के ही देखूंगा, और मुझे वो ढूंढना है इंसान, वो एनिमल या वो क्रिएचर ढूंढना है जो मुझे उड़ना सिखाएगा। एंड डे टू डे एक महीना बीता। पेंगुइन ट्रैवल करता करता रेगिस्तान पहुंच गया। वहां रेगिस्तान में उसने देखा कि भरी चिलचिलाती धूप में एक स्नेक एक पत्थर की शिला पर कुंडली मार के बैठा हुआ। आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे हाउ स्नेक लाई ऑन द ग्राउंड, और स्नेक उस धूप को खूब एंजॉय कर रहा है। और जहाँ पेंगुइन परेशान, अरे राम इतनी धूप में आ गया मैं तो, अब तो मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही है, तो बहुत ही वार्म है और रेगिस्तान में लोग कैसे रहते हैं, आई कैन नॉट सर्वाइव। बट स्टिल उसकी जिद थी। उसने जाकर स्नेक से पूछा, आप कौन हैं, आप कौन से इंसेक्ट हैं, आप कौन से रेप्टाइल हैं, मैंने आपको पहले नहीं देखा। स्नेक सेड, ऑल्सो आई ऑल्सो डोंट नो हु आर यू, आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं? पेंगुइन सेड, हाँ, मैं पेंगुइन, मैं अंटार्कटिका से आया हूँ, और मैं इस खोज में आया हूँ कि कोई मुझे उड़ना सिखा दे। स्नेक शॉक्ड। स्नेक ने सोचा, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये पेंगुइन कैसे उड़ सकते हैं? स्नेक को अपने बारे में तो पता ही था, ही वॉज वेरी सेल्फ अवेयर, और वो लोगों के बारे में भी जानता था। अब पेंगुइन परेशान कि स्नेक तो मुझे सिखाई नहीं रहा उड़ना, और ऊपर से मेरा मजाक बना रहा है। स्नेक ने बहुत ध्यान से पेंगुइन को कहा कि आई कैन नॉट टेल यू हाउ टू फ्लाई, बट यस आई कैन टेल यू वन थिंग, कि मैं भी रेप्टाइल प्रजाति से हूँ, और ऑलमोस्ट सभी रेप्टाइल्स के लेग्स होते हैं, जैसे छिपकली, छिपकली की भी 4 टांगे होती है, बट मेरी नहीं है, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इजीली स्नेक क्या करते हैं, रेंगते हैं, मैं इजीली विदाउट लेग सर्वाइव कर सकता हूँ, एंड यही वो चीज है जो मुझे यूनिक बनाती है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। सडनली पेंगुइन को क्लिक हुआ, ओह, व्हाट आई वाज डूइंग विद मी, मैं इतना लॉन्ग ट्रैवल करके यहाँ तक आया हूँ, और ये क्या हुआ, एक सांप जो भरी धूप में एंजॉय कर रहा है, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रेप्टाइल होते हुए भी उसकी लेग्स नहीं है, और मैं बर्ड कैटेगरी में हूँ, और मुझे इस चीज का अफसोस है कि मैं उड़ नहीं पा रहा। तो क्या हुआ, मैं उड़ ही तो नहीं पा रहा हूँ, बट बाकी क्वालिटीज तो मेरे अंदर है। आई कैन सर्वाइव मोर देन अदर बर्ड्स इन द वर्ल्ड, मैं बाकी बर्ड से ज्यादा सर्वाइव कर सकता हूँ बर्फ में। और देन उसने सांप को बहुत सारा थैंक यू बोला, थैंक यू स्नेक, यू सॉल्व माय प्रॉब्लम, आई एम सो हैप्पी विद यू। और स्नेक ने बोला, ओ रियली, क्या मैंने आपकी कुछ मदद कर की, बट मैंने तो आपको सिखाया नहीं हाउ टू फ्लाई। देन पेंगुइन सेड कि आपने मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करना सिखाया,
मुझे खुद के बारे में आकलन करना सिखाया. You have taught me how to do self awareness, how to be self aware कि मेरी क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या मेरे इनबॉर्न टैलेंट हैं, और मैं उनको ही आगे कैसे अपनी स्ट्रेंथ को लेकर अपनी चीजों को सॉल्व कर सकता हूँ. स्टोरी समझ में आई आप सभी को? So I request every children to write your strength, to understand yourself. आज का आपका एक होमवर्क भी है. और होमवर्क क्या है कि आप अपनी एक डायरी या कॉपी बनाएंगे और उसमें अपनी एक लिस्ट बनाएंगे कि मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ है. मैं बहुत अच्छा दौड़ता हूँ, मेरी हाइट अच्छी है, और मैं रीडिंग राइटिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ, आई एम अ क्विक लर्नर, और ऑल्दो लाइक मेरे अंदर कुछ वीकनेसेस भी हैं, मैं बहुत शाउट भी कर पाता हूँ, मैं बहुत इनसिक्योर भी हूँ कि मेरे ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आते. अब मैं अपनी स्ट्रेंथ से ही कैसे अपनी वीकनेसेस को ठीक कर सकता हूँ. लेकिन बदलना, अपने आप को कंपेयर करना, अपने आप को प्रेशर में लेकर आना, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इस सिचुएशन में जैसे लॉकडाउन चल रहा है इस टाइम, तो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रही है या कोई भी इश्यूज घर में है, तो एज अ फैमिली मेंबर, चाहे मैं 8 साल का हूँ या 10 साल का, व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट, क्या मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पा सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ? इफ यस, राइट इन योर डायरी. और उससे पहले आपको क्या जानना होगा कि ये जो उम्र है आपकी, ये किस लिए है? स्टडीज के लिए. तो आपके पेरेंट्स जो आपके स्टडीज ना रुके, आपकी फीस टाइम पर डिपॉजिट हो, आप के साथ कोई ऐसा क्राइसिस ना हो जिससे आपकी कुछ स्टडीज में प्रॉब्लम हो, तो बार बार पेरेंट्स किस पे फोकस कर रहे हैं? आपके लालन पोषण पे और आपकी स्टडीज पे. तो आपका कर्तव्य क्या है? आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए कि अपने डे को, अपने पूरे दिन को शेड्यूल करें, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, कॉन्शियस लेवल पर. ठीक है, सतर्क रहकर कि मैंने आज का दिन कैसे कैसे यूटिलाइज किया, कहीं कुछ वेस्ट तो नहीं किया, क्या पूरा दिन गेम्स तो नहीं खेले, क्या मैंने आज अपनी स्टडीज को प्रॉपर टाइम दिया, ऑनलाइन जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्या मैंने रिस्पेक्टफुली उनकी बात सुनी, राइट? क्या मेरी चॉइसेस उतनी इम्पोर्टेंट है लाइक कि इसके अलावा मुझे कुछ दिखेगा नहीं, मुझे मेरी चॉइसेस है कि बस मैं अच्छा अच्छा बाहर का खाना खाऊं, और आई वांट पिज्जा बर्गर एट होम, आई वांट टू प्ले आउटसाइड. क्या इस पैंडेमिक सिचुएशन में वो ज्यादा जरूरी है? These all questions will define your own strength and weaknesses. हर सिचुएशन में अगर लाइफ स्किल का ये जो पार्ट है सेल्फ अवेयरनेस, अगर बच्चों को समझ में आने लगा, तो वो लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अहम ब्रह्मांड अस्मि, इसका मतलब है कि हम में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है. एक अकेला इंसान भी बहुत केपेबल होता है. उसके थॉट्स, इमोशंस पे उसका कंट्रोल होना चाहिए और उसकी लाइफ बैलेंस होनी चाहिए. अगर 4th क्लास से 6th क्लास तक के बच्चे अभी से ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे और अपने ऊपर इवैल्यूएशन करेंगे कि मेरा आज का बिहेवियर ठीक है, मैंने आज किसी को मारा नहीं, डांटा नहीं, मैं लड़ा नहीं, और मैंने घर को सपोर्ट किया, अपने टीचर्स को रिस्पेक्टफुली सुना, क्लासेस टाइम से लिए, अपनी डेली राइटिंग, डायरी राइटिंग की आदत डालिए. दिस विल हेल्प यू लॉट इन फ्यूचर. आप इस देश के भावी भविष्य हैं. आने वाले 6-7 सालों के बाद आप अच्छे से कॉलेज डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप एक अच्छे देश में कामयाब इंसान बनेंगे. आप एक पोजीशन लेंगे. आप कोई भी बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कोई भी जो भी आपका प्रोफेशन होगा उस समय आपके योग्यता अनुसार आप उसमें जाएंगे. तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये जो समय है वो है बेहतर इंसान बनने का, एक बेहतर स्टूडेंट बनने का. आई होप कि बच्चों को इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा. और अगर कोई भी क्वेरीज या कोई भी आपको क्वेश्चन होता है तो आप विद्या भारती की वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट लिस्ट में डिटेल्स में ईमेल आईडीज पर अपने क्वेश्चन, क्वेरीज, अपने नाम, क्लास और अपने स्कूल के नाम के साथ भेज सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगी और टीम विद्या भारती पूरी कोशिश करेगी
कि बच्चों के एक एक क्वेश्चन को रिजॉल्व किया जाए, उनको सजेस्ट किया जाए और सपोर्ट किया जाए. वी ऑलवेज विद यू. And yes, it's very important. Stay safe, stay healthy, stay happy with your family, support your parents, be a good children like you already are. Thank you so much. जय हिंद. अपने बारे में, अपने परिवार और भारत परिवार के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए. Thank you so much.